प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्वप्न वासवदत्तम के भास रचित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के कथासार के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रतिज्ञा यौगन धारण के पूर्व चरित्र के आगे ही स्वप्न वासवदत्तम नाटक का प्रारंभ होता है। महाराज उदयन, जैसा कि प्रथम अंक का कथासार का हम अध्ययन करेंगे। महाराज उदयन प्रद्योत के यहाँ के से मुक्त होकर कौशाम्बी में वासवदत्ता सहित आ गए। उन्होंने यहाँ आकर वासवदत्ता के विधिवत परिणय कर लिया। उपवन का सारा राजकार्य मंत्रियों पर सौंप दिया गया। स्वयं विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राज्य की उपेक्षा से शत्रु राजा आरुणि ने कौशाम्बी को छोड़कर सारे वत्स राज्य पर अधिकार कर लिया। मंत्री योगनधरण इससे अत्यधिक चिंतित हैं। वह योजना बनाता है जिससे खोया हुआ राज्य उन्हें फिर से मिल सके। पुष्पक, भद्रक आदि ज्योतिषियों ने एक भविष्यवाणी की थी कि राज्य पर विपत्ति आएगी, परंतु मंत्रियों के कौशल से दूर हो जाएंगे। महाराज उदयन को महासेन द्वारा बंदी बनाया गया तथा योगनधर ने उन्हें मुक्त कर लिया गया। उसकी सत्यता देखकर ही वह ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी की कि पद्मावती महाराज उदयन की रानी बनेगी। विश्वास करके अपनी योजना बनाता है। योजना में शिकार के बहाने उदयन को भेजकर पड़ाव में आगे लगा देना, वासवदत्ता स्वयं को आग में जलकर मरने की अफवाह फैला देना, स्वप्न के द्वारा राजा की देखभाल करता रहना, रोमणवान के द्वारा राजा की देखभाल करना, उसे आश्वस्त करके पुनर्विवाह के लिए सहमत करना, महाराज दर्शक की बहन पद्मावती के उदयन का विवाह कराना, वासवदत्ता को गुप्त वेश में पद्मावती के यहाँ रखना, दर्शक की सहायता से आरुणि को परास्त करना तथा पुनः राज्य प्राप्ति के पश्चात वासवदत्ता को प्रकट कर देना आदि निश्चित किया गया है। योगनधरण की इस योजना में मंत्री रोमणवान, विदूषक वासवदत्ता तथा घोषवती वीणा को देने वाली सहयोगी था। रोमणवान को पूरी योजना तथा विदूषक को लक्ष्य की तथा वासवदत्ता को केवल राज्य प्राप्ति के लिए उसे कुछ समय तक गुप्त रूप से रखना, ये जानकारी इस तरह के कथासार प्रथम अंक में है। इसी प्रकार द्वितीय अंक का कथासार है। कुमारी पद्मावती अवंतिका वेशधारी वासवदत्ता के साथ गेंद खेल रही है। प्रथम अंक में आए विवाह प्रसंग से वासवदत्ता पद्मावती को अपनी भाभी समझ लेती है। समानता होने के कारण वासवदत्ता परिहास करती है। इसी वार्ता से वासवदत्ता को ज्ञात होता है कि पद्मावती अपने पति उदयन को चाहती है। उसके मन में अज्ञात शंका घर कर जाती है। अंक के अंत में सूचना मिलती है कि पद्मावती का उदयन के लिए हो चुका है वाग्दान। यहाँ पर वासवदत्ता के हृदय में अंतर्द्वंद प्रारंभ हो जाता है। परिहास की भूमिका में कथा संचालक अति मनोरम ढंग से हुआ है। अंक की समाप्ति पर पद्मावती के विवाह की सूचना के साथ हो जाती है। तृतीय अंक के अंतर्गत आरंभ से ही सूचना मिलती है कि पद्मावती उदयन का विवाह होना निश्चित हो गया है। समाचार सुनकर वासवदत्ता के हृदय को आघात पहुंचता है और वह कहती है कि पहले तो आर्य से बिछो हुआ, अब पराये हो गए। पद्मावती के विवाह की उत्सव की चहल पहल है। उनसे बचने के लिए वह एकांत प्रमदवन में बैठी है। इसी समय दासी महारानी के आदेश को उससे आकर कहती है, अवंतिका उच्च कुलोत्मन तथा निपुण है, अतः महारानी की अभिलाषा है कि विवाह की सुहाग माला को भी अपने हाथ से गूंथे। इसे सुनकर उनकी चिंतनीय दशा हो जाती है। वह अपने भविष्य के विषय में सोचने लगती है। इसी समय दासी माला को जल्दी गूंथने के लिए कहती है। इसे सुनकर वह अत्यंत चिंतित हो उठती है। पहले तो पति के अलग रहने और दूसरा उनकी आंखों के सामने ही दूसरी स्त्री से विवाह नारी स्वभाव के लिए वह असह्य है, परंतु वासवदत्ता को पति कल्याण के लिए सब कुछ सहना है। वह भी चुप रहकर भाग्य को कोसती हुई माला को गूंथ देती है। वासवदत्ता की यह हार्दिक संवेदना इस अंक का आधार है। वह
सहनशील होते हुए भी नारी है, नारी स्वभाव को आखिर कैसे छोड़ सकती है। यह सब कुछ करते हुए अपनी सपत्नी मर्दन नामक औषधि को माला में गूंथने से मना कर देती है और माला गूंथने के साथ ही इस अंक की समाप्ति हो जाती है।